हेलो मेरे प्यारे बच्चों। पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का हम लोग बचा हुआ क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने है ना पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन। आज हम लोग जहाँ से छोड़े थे पिछली क्लास में वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर, ठीक ना। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, 1 नंबर में बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएम ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, है ना। कौन विधि का? यूक्लिड विभाजन, है ना। यूक्लिड विभाजन का हम लोग को प्रयोग करने बोला है। तो चलिए 3 नंबर हम लोग समझते हैं। तो 3 नंबर समझेंगे बच्चों। सबसे पहले यहाँ 3 नंबर मैं लिख देता हूँ, 3 नंबर सॉल्व करूंगा। कौन नंबर बोलो बच्चों? 3 नंबर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, हम लोग कितना नंबर समझेंगे? 3 नंबर। बोलो कितना नंबर समझेंगे बच्चों? कितना नंबर समझेंगे? 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग अच्छा से समझने वाले हैं। ओके, चलिए मैं देखता हूँ 3 नंबर क्या है। देखो 3 नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, ठीक है। देखो 3 नंबर में है प्यारे बच्चों 800, क्या है 3 नंबर में? 867 और 255। इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बोलो? एचसीएफ। तो 255 को हम क्या देना है? यूक्लिड विभाजन से भाग देना है। पहले देखो 255 को यहाँ मैं लिख देता हूँ 255। ओके, 255 को छोटी संख्या को पहले लिखना। पहले किसको लिखना बोलो? पहले छोटी संख्या को पहले लिखना और बड़ी संख्या को बाद में, मतलब छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देना है, ठीक है। चलिए देखिए 255 को 867 से भाग देना है, 867 से, ठीक। देखिए अब 255 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 867 हो जाए? देखो बच्चों 255 का पहाड़ा कितना बार पढ़े सोचो। अगर 255 का पहाड़ा अगर हम यहाँ पर मैं 255 का पहाड़ा को मैं 2 बार पढ़ूं, 255 का पहाड़ा को अगर मैं 2 बार पढ़ूं तो कितना हो जाएगा? देख लो, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 दूना 10 11 के 1 हासिल 1, ठीक है। 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 दूना 10 11 के 1 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5, 510 हो रहा। अगर 3 बार पढ़ेंगे तो थोड़े ज्यादा हो जाएगा ना, है ना। और 867 चाहिए ना, तो 2 बार में नहीं होगा। कम से कम हम चलते हैं 4 बार चलते हैं। 255 को अगर हम 4 बार गुना करेंगे तो कितना पाएंगे? देखो बच्चों हमको 867 के करीब लाना है ना। 5 के 20 के 0 हासिल 2, 5 के 20 2 22 के 2 हासिल 2, 50 दूना 8 2 10, ज्यादा हो रहा है। 3 बार करो 255, तो 3 बार अगर करेंगे गुना तो क्या होगा? 5 15 के 5 हासिल 1, 5 15 के 16 के 6 हासिल 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए 5 के 5 हासिल 1, 5 15 के 16 के 6 हासिल 1, 3 दूना 4 1 7, 765 हो रहा। चलिए 765 होगा तो यहाँ लिख देता हूँ 3 बार में। कितना बार में बोलो? 3 बार में 765। तो 765 हो गया यहाँ। अब घटाओ 765 को यदि मैं घटाऊंगा तो क्या होगा? देखो 7 से 5 गया 2, 7 से 5 गया क्या हो गया बोलो? 2। यहाँ 6 से 6 गया 0, 8 से 1 गया 7 गया 1, ठीक है। अब 102 को किससे लगाना है भाग? 255 से। 200 किससे बोलो? 255 से। ओके, अब 102 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 255 हो जाए? देखो 2 बार पढ़ो तब 204 हो जाएगा। 2 बार 204, कितना बोलो? 204। घटाएंगे तो क्या होगा? 5 से 4 गया, 5 से 4 जाएगा 1, ठीक। 5 से 0 गया 5, 2 से 2 गया 0, ठीक है। उसको तो नहीं लिखेंगे। अब फिर 51 को 102 से लगाओ, मतलब जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक हम लोग को भाग देते जाना है। 51 को किससे लगाएंगे बोलो? 102 से, ठीक। अब 51 दूना कितना होगा? 51 दूना 102, घटाएंगे 102, 0 हो गया। ये तो 0 हो गया। देखो जब लास्ट में, है ना, देखो जब लास्ट में 0 हो जाता है तब हमारा एचसीएफ क्या कहलाता है बोलो बच्चों? है ना, ये भाज्य हुआ। अंतिम भाजक कौन है? अंतिम भाजक जो होता है वही क्या कहलाता है? ये जो अंतिम भाजक है हमारा, ये क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। तो यही हम लास्ट में एचसीएफ हुआ, है ना। एचसीएफ बराबर 51 हुआ। एचसीएफ बराबर क्या हुआ बोलो? एचसीएफ बराबर 51, ठीक है। अब इसी को यूक्लिड विभाजन द्वारा आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद फिर लिखता हूँ, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखो इसको क्या कर रहा हूँ? मिटा रहा हूँ, ठीक। देखो यहाँ पर मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, देखो, ठीक। यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ इसको। देखो अब यूक्लिड विभाजन, अब क्या लिखेंगे बोलो?
यूक्लिड, यहाँ मैं लिख रहा हूँ यूक्लिड, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ अब, ठीक, अब लिखता हूँ यूक्लिड, ठीक, कलर तो हमारा था ही पहले से, मैं कलर ले लेता हूँ एक बार, व्हाइट कलर ले रहा हूँ मैं, ठीक है, व्हाइट कलर, ठीक, देखो अब व्हाइट कलर में मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूक्लिड विभाजन से, इसी चीज को लिखना है, यूक्लिड 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 विभाजन, विभाजन है ना, परमेय से, परमेय से, ओके, ठीक, यूक्लिड विभाजन के परमेय से अगर हम जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, यूक्लिड विभाजन परमेय से अगर हम चलेंगे तो क्या होगा, लिखेंगे भाज्य बराबर, हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर ए बराबर, मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ओके, ए बराबर क्या लिखेंगे, बी क्यू प्लस आर, तो ए भाज्य कहलाता है, भाज्य कौन कहलाता है, ए भाज्य, और भाजक को बी से दिखाते हैं, भागफल को क्यू से, शेषफल को आर से, ओके, और दिक्कत ये मान लो ये शेषफल है, ये है शेषफल अभी फिलहाल, देखो तो ए भाज्य हमारा कौन है 867, तो यहाँ लिखो 867, 867 बराबर भाजक 255 गुना भागफल क्या है, भागफल कितना हमारा 3, शेषफल कितना, यहाँ शेषफल 102 है, 102 लिख दिया हूँ 102, ओके, अब फिर हमारा इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तुम, तो क्या बचेगा, ए बराबर 255 बचेगा, तो लिखो 255, ये भाज्य बन गया, भाजक कौन बन गया 102, भागफल 2, शेषफल 51, ओके, अब फिर इसको ए भाज्य बन गया 102, भाजक 51 गुना भागफल जोड़ शेषफल 0, जब हमारा लास्ट में 0 बचे बच्चों, आर के जगह पर जब 0 आ जाता है तब बी के जगह पर हमारा एचसीएफ कहलाता है, बी के जगह पर, है ना, कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, जब आर के जगह पर 0 हो जाता है, ये है ना, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बराबर बी क्यू प्लस आर है कि नहीं है, जब आर के जगह पर 0 आ जाता है तो जो बी के जगह पर जो संख्या रहता है वो क्या कहलाता है, एच सी एफ, तो एच सी एफ बराबर हमारा क्या हो गया आंसर, बोलो, इससे बराबर 51 हो गया, क्या हो गया 51, इससे बराबर 51 हो गया, ओके, ये आंसर हो गया फाइनल, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, है ना, कॉपी में इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बच्चों, मैं अगला क्वेश्चन में चलता हूँ, कौन क्वेश्चन चल रहा हूँ बोलो, अगला क्वेश्चन, इसको जल्दी से जल्दी आप लोग लिख लीजिए, इसको क्या कीजिए, जल्दी से जल्दी आप लोग लिखने का प्रयास कीजिए, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन ना, देखिए क्वेश्चन कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां जहां कोई पूर्णांक है, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। तो चलिए बच्चों, इसको आसानी से हम लोग बना सकते हैं, देखिए यहाँ सबसे पहले 2 नंबर का हल लिखिएगा, क्या लिखिएगा, हल, ठीक, हल लिख दिए, चलिए अब हल लिख के यहाँ लिखिएगा, मानना पड़ेगा, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि दर्शाना है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप में होता है, विषम पूर्णांक, तो मान लेते हैं माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए मानना, उसके बाद भाजक मानेंगे, क्या मानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, भाजक, ठीक, भाजक बराबर क्या मानेंगे, यहाँ 6 है तो 6 मान के चलना, ठीक, भाजक को हम लोग बी से दिखाते हैं, यहाँ पर लिख देना बी, ओके, भाजक बराबर 6 हो गया, अब यहाँ लिखना जहां आर भी लेके चलना, शेषफल, है ना, आर का मान को क्या लेके चलोगे, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, आर का मान लिखना 0 1 2 3 4 5 तक लेके चलना, कहाँ तक लेके चलना, आर का मान बोलो 5 तक, ठीक, एक घटा के लेते हैं, यहाँ पर अगर 6 है बच्चों, यहाँ पर अगर 6 है तो यहाँ पर 5 लेके चलेंगे, यहाँ अगर 9 रहता तो यहाँ 8 लेके चलते हैं, हमेशा एक घटा के लेके चलते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर मान लिए, अब हो गया, अब देखो बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें
अब हम लोग लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे बच्चों, है ना, जब आर का मान हम लोग बारी बारी से पुट करेंगे, यानी इतना मान लिए, अब लिखेंगे पर में से, लिखेंगे यूक्लिड 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 विभाजन से, किससे बोलो, यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जब अब इस समीकरण में हम लोग जब आर बराबर 0 लेके चलेंगे तो क्या पाएंगे बोलो, जब आर बराबर 0 लेके चलेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, ए बराबर बी की जगह 6 लेके चलो, 6 है ना, बी की जगह क्या लेके चलेंगे 6, यानी 6 क्यू प्लस 0, 6 क्यू प्लस 0, दिक्कत 6 क्यू प्लस 0, यानी ए बराबर हमारा फाइनल 6 क्यू, 0 को जोड़ने से कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है, ठीक, ए बराबर 6 क्यू। अब इसी प्रकार चलो जब हम आर बराबर 1 लेके चलेंगे तो क्या पाएंगे, ए बराबर, बोलो क्या पाएंगे, ए बराबर 6 क्यू प्लस 1। जब हम आर बराबर 2 लेके चलेंगे तो बच्चों क्या पाएंगे, ए बराबर 6 क्यू प्लस 2। जब हम आर बराबर 3 लेके चलेंगे तो क्या पाएंगे, ए बराबर 6 क्यू प्लस 3। जब हम आर बराबर 4 लेके चलेंगे तो क्या पाएंगे, ए बराबर 6 क्यू प्लस 4। जब हम लोग आर बराबर 5 लेके चलेंगे तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 5 पाएंगे, और दिक्कत, इतना चीज पाए, आप बोलोगे यस गुरुजी, यहाँ तक हमको समझ में आ रहा है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हमको बोला है क्वेश्चन में कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप में होता है जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। अब यहाँ पर विषम पूर्णांक खोजना है, विषम, देखो 6 प्लस 1 लास्ट में देखो 0 तो सम है, 6 तो सम है, और यहाँ पर 6 प्लस 1 ये क्या है, विषम है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आइडेंटिफाई पहचानने में कोई दिक्कत ना हो, समझिए, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, मैं कलर चेंज करूंगा फिर से एक बार, मैं कलर कर देता हूँ इस बार, ये वाली कलर कर देता हूँ, ठीक। देखो इसमें 6 प्लस 1 विषम संख्या, क्यों, क्योंकि लास्ट में 1 देख के हम पहचाने, है ना, तो इसको घेरा लगा दीजिए, 6 प्लस 1 ये भी विषम है, 6 प्लस 3 ये हो विषम है, 6 प्लस 5 ये हो विषम है, ठीक, कोई दिक्कत, खाली विषम को घेरा लगाना है। अब लिखिएगा लास्ट में एक बात, है ना, कि लिखिएगा अतः यहाँ लिखिए, अतः 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 कोई भी धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, 6 क्यू प्लस 1 कॉमा 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप में होता है, कोई दिक्कत बच्चों, सिद्ध हो गया। इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, क्या लिखिएगा लास्ट में, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस तरह से आप बना के परीक्षा में लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक आपको नंबर मिल जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूँ, फिर अगले किसी वीडियो में मिलूंगा, ओके। एक बात बोल देते हैं कि अगर चैनल में है ना पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ओके। चलिए आज का क्लास मैं यहीं तक एंड कर रहा हूँ, ओके।